हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स जितने भी प्रीवियस ईयर में डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से रहे हैं उनको। पहले की क्लासेस जो भी आई है, अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लासेस देख लेना। आज की क्लास में डब्ल्यू अल्फ़ाबेट को डिस्कस करेंगे। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स रहे हैं डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से उनको। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है वे वर्ड। कभी भी आपके एग्जाम में वे वर्ड है, इसका मतलब होता है ज़िद्दी होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हो या ऑब्ड्यूरेट हो, जिसको हम बोलते हैं ज़िद्दी होना, तो वे वर्ड को भी हम ज़िद्दी होना ही बोलते हैं। तो कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? हेड स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो ऑब्ड्यूरेट, या तो आप बोल सकते हो स्टबर्न। ये सारे वर्ड ज़िद्दी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ज़िद्दी होना। नेक्स्ट वर्ड है वेव। वेव वर्ड कभी भी आए, जिस वेव में WAVE हो वो वेव अलग है, और जिस वेव में WAIVE हो इसका मतलब होता है रेलिंक्विश, या जिसको आप कह सकते हो किसी भी चीज़ को छोड़ देना, अबंडन कर देना, त्याग देना। ठीक है, तो वेव वर्ड कभी भी है, इसका मतलब क्या होता है? अबंडन, लीव, फोरसेक, जिसको हम क्या कहते हैं? त्यागना या तो छोड़ देना। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका विदर्ड है। विदर वर्ड आए, विदर्ड आए, दोनों का सेम मतलब है लुप्त होना या मुरझा जाना या झुक जाना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं, फेड अवे कहते हैं, फॉल डाउन कहते हैं। ठीक है, तो विदर्ड कभी भी है, इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं फॉल या तो ड्रूप, या जिसको हम बोलते हैं मुरझाना। जैसे होता है ना कि पौधे, पेड़ जब मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसको आप विदर्ड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका विकेड, एंड बहुत ही कॉमन वर्ड है विकेड। विकेड का मतलब बुरा होता है, गंदा होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो? जो बैड हो, इविल हो, इमोरल हो, उसको हम विकेड कहते हैं। बुरा या दुष्ट जिसको बोलते हैं, तो विकेड का मतलब होता है बैड, या तो जिसको इमोरल बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है होता है? दुष्ट जिसको बोलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा जो बुरा हो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विद होल्ड करना। विद होल्ड का मतलब एक तरीके से आप नेगेटिव सेंस में बोल सकते हो, जब आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर दो, आप उसको मना कर दो, या तो आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो विद होल्ड करना कहलाता है। रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, किसी भी चीज़ को आप मतलब मना कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं। तो विद होल्ड का मतलब है रिफ्यूज़, रिजेक्ट, किसी भी चीज़ को डिनाई करना, जिसको इसका मतलब क्या होता है? मना करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है व्रैक। कभी भी व्रैक वर्ड है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन होना, किसी भी चीज़ का खात्मा होना, उसको र्यून भी बोल सकते हैं। तो व्रैक कभी भी है, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन या तो डिस्ट्रक्शन एंड र्यून, ये सारे वर्ड्स आप एज अ सिनोनिम लिख सकते हो, जिसका मतलब है कोई भी चीज़ का बर्बाद होना, ख़त्म होना, ख़राब होना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, र्यून बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोई भी चीज़ ख़त्म होना। अब नेक्स्ट है आपका विजडम, एंड विजडम वर्ड बहुत कॉमन है, जिसका मतलब होता है समझ, जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। देयर वाज अ विजडम किंग, आपने सुना होगा ये लाइन। विजडम मतलब समझदार को बोलते हैं, इंटेलिजेंट जो हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेंसिबल हो, इंटेलिजेंट हो, उसको हम बोल सकते हैं। आप इंटेलिजेंस बोल सकते हो, या तो परसेप्शन भी बोल सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो समझ या समझदार, समझ या समझदार बोल सकते हो। नेक्स्ट है वेव। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था वेव, जिसके अंदर WAIVE था, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना। लेकिन अगर WAVE वाला वेव आ जाए, इसका मतलब लहर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे जो समुद्र में लहर होती है उसको हम बोलते हैं। तो वेव मतलब स्ट्रीम भी होता है, टाइड भी होता है, जिसको हम लहर बोलते हैं। नेक्स्ट है वेन, WANE। वेन मतलब होता है कम होना, जिसको डिक्रीज़ करना, डिमिनिश करना हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, कम होना जिसको बोलते हैं वो है वेन। डिक्रीज़, रिड्यूस, डिमिनिश, जिसको हम बोलते हैं घट जाना या तो कम होना। नेक्स्ट है आपका विल्ट। विल्ट वर्ड का मतलब होता है कोलैप्स होना। जैसे आपने सुना होगा कोई चीज़ ढह गई, ख़त्म हो गई, विल्ट, कोलैप्स, फॉल, ये सारे वर्ड एज सिनोनिम हम लिख सकते हैं। विल्ट का मतलब होता है कोलैप्स या तो फॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं गिरना। अब देखो आगे के वर्ड्स।
नेक्स्ट वर्ड है वेरीली। वेरीली कभी भी इसका मतलब होता है केयरफुली, जिसको हम कॉशियसली भी बोलते हैं, हीडफुली भी बोलते हैं, सावधान होना, सावधानी से, या सचेत जिसको बोलते हैं, वो आपका वेरीली है। तो कभी भी वेरीली वर्ड है इसका मतलब क्या है, केयरफुली बोल सकते हो, कॉशियसली बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सावधान या तो सचेत। नेक्स्ट है आपका वियर्ड। वियर्ड होना, जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो बहुत वियर्ड सा लगेगा। वियर्ड का मतलब होता है कुछ अजीब सा, जो चीज़ स्ट्रेंज हो, ऑड हो, अनइवन हो, जो चीज़ें पेक्युलर हो, अलग हो, उसको वियर्ड बोलते हैं। तो वियर्ड का मतलब क्या है, जो चीज़ें स्ट्रेंज हो, ऑड हो, जो चीज़ें थोड़ी अलग या विभिन्न हो या तो भिन्न हो, जिसको बोलते हैं वो आपका वियर्ड है। नेक्स्ट है वेरीसम। जो चीज़ें बोरिंग हो, डल हो, एकसम जिसको बोल सकते हैं, जो चीज़ें नीरस टाइप की हो, वो वेरीसम है। तो इसका मतलब क्या होता है, एकसम भी बोलते हैं जिसको, बोरिंग भी बोलते हैं, जो चीज़ें नीरस हो उसको हम वेरीसम बोलते हैं। नेक्स्ट है विटी। विटी का मतलब होता है जो मजाकिया हो, जो जॉक्यूलर हो, जो फन मेकिंग वाले लोग होते हैं ना, जो लोग मजाकिया टाइप के, उनको विटी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमरस जिसको बोल सकते हैं, तो जॉक्यूलर बोल सकते हैं, ह्यूमरस बोल सकते हैं, जिसको मजाकिया बोलते हैं। नेक्स्ट है विंडिंग। विंडिंग वर्ड का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ट्विस्ट हो, कर्व्ड हो। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है विंडिंग। विंड वर्ड का मतलब एक तो हवा होती है, विंडिंग वर्ड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये याद रखना, विंडिंग को हम कर्व्ड बोलते हैं या तो ट्विस्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा। देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है वाइड स्प्रेड। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये जो चीज़ है वाइड स्प्रेड है, या जो ये कस्टम है वाइड स्प्रेड, मतलब होता है फैला हुआ, मतलब हर जगह जो चीज़ें हो, जो चीज़ें कॉमन हो, यूनिवर्सल हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि हर जगह जो चीज़ें पाई जाए, उसको वाइड स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड का मतलब जो चीज़ें स्कैटर्ड भी बोल सकते हो, या तो जो चीज़ें आप बोल सकते हो यूनिवर्सल, कॉमन, जिसको बोलते हो हर जगह फैली हो या हर जगह हो, उसको हम वाइड स्प्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेगिश। वेगिश का मतलब भी मजाकिया होता है, जो अम्यूजिंग हो, जॉक्यूलर हो, उसको भी हम बोलते हैं वेगिश। तो वेगिश भी आए तो इसका मतलब सेम मतलब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो अम्यूजिंग नेचर का हो, जो जॉक्यूलर हो, जो मजाकिया हो। नेक्स्ट है वेल। वेल वर्ड का मतलब होता है रोना, क्राई करना, जिसको आप बोल सकते हो वीप करना, हाउल जिसको बोल सकते हैं, मोन बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रोना। ठीक है, तो वेल कभी भी इसका मतलब होता है क्राई, वीप, हाउल, जिसको हम बोलते हैं रोना या तो दुखी होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे वर्ड जो थे डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।